गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन का मतदान आज शुरू हो चुका है। गोरखपुर जिले में कुल 30 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 56 बूथ हैं। इन बूथों पर कुल 40,000 मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। ये मतदान 17 जिलों में हो रहा है। कुल 2,48,000 मतदाता एमएलसी चुनाव में, स्नातक एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों के फैसले को आज मतपेटियों में बंद करेंगे। हम इस वक्त गोरखपुर के डीबी इंटर कॉलेज के एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। धीरे धीरे मतदान करने वालों मतदाता धीरे धीरे सेंटर पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि आने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है। अभी शुरुआती दौर में जो रुझान आ रहे हैं मतदान का, वो बहुत ही कम है। आंकड़ों के मुताबिक अभी कुल यहाँ पर 7 से 8% ही मतदान हुए हैं। एक मतदाता हमें दिख रहे हैं जो अभी अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकले हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिस पे ये अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। गौरतलब बात एक और है कि आपको एक मैं बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि पोलिंग सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यहाँ पुलिसकर्मी है जो मोबाइल जाने वालों के मोबाइल को चेक कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल डिपॉजिट सेंटर यानी मोबाइल जमा करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। अगर कोई मतदाता अकेले वोट डालने के लिए आ रहा है तो वो अपने मोबाइल को कहाँ रख के जाए। महंगी और कीमती मोबाइल हैं, उनके किसके भरोसे छोड़ के जाए उसके समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मतदाता तो ऐसे हैं जो मोबाइल रखवाए जाने की बात को सुनकर यहाँ से वापस चले जा रहे हैं और अपना कीमती वोट नहीं डाल पा रहे हैं। जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है। जिलाधिकारी और नोडल अफसर को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर वो अपने महंगे मोबाइल को कहाँ पे रख के जाए, पुलिसकर्मी उस मोबाइल को लेने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पे वो मोबाइल रखने का कोई इंतजाम नहीं है। बहरहाल एक मतदाता हमारे साथ है, अभी वो मत करके निकले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिन्नतुल्लाह। मिन्नतुल्लाह साहब, आप अभी अपने वोट को आपने दिया है, क्या वोट डालने का क्या आधार था? किन मुद्दों पे आप जो है वोट डाल के बाहर निकले हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि हर प्रदेश में एक विधानसभा का जहाँ पर गठन की बात कही गई है, वहीं पर यह प्रावधान है कि अगर वो राज्य ये ज़रूरत समझता है तो विधान परिषद का गठन करेगा। और विधान परिषद के तहत ही ये चुनाव हो रहा है। उसके अंतर्गत लगभग 17 ज़िलों को मिलाकर के एक सीट बनती है। और यहाँ पर बस हम लोगों का ये नैतिक जिम्मेदारी है और भारत के संविधान ने जो हमें प्रावधान दिया है, जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम चूँकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। शिक्षित होने के साथ साथ आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तब जाकर के आप ये इस मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो उसी के तहत हम यहाँ पर आए थे अपने मताधिकार का उपयोग करने, जो हमें भारतीय संविधान ने जो हमें अख्तियार दिया है उसका उपयोग करने और एक सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए। तो आपने मतदाता की बात सुनी। मिन्नतुल्लाह का कहना है कि ये एक शिक्षित वर्ग के लोगों का चुनाव है, पढ़े लिखे यानी स्नातक। इस चुनाव में वोट डालने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो ये तय की जाती है कि आप भारत के नागरिक हों और उसके बाद आप स्नातक हों, यानी स्नातक और ग्रेजुएट लोग ही इस मत का प्रयोग करते हैं। ज़रूरी बात यह है कि जो इस वक्त उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और आज उनकी तकदीर जो है मतपेटियों में 4 बजे तक बंद हो जाएंगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें से ज़्यादातर वोटर ऐसे हैं जो अपने उम्मीदवार को पहचानते तक नहीं। क्योंकि 17 ज़िलों में फैला हुआ ये चुनाव है, उम्मीदवार हर जगह नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन नेट और ग्लोबल नेट की इस दुनिया में और हाईटेक होती इस दुनिया में पहुंचना बहुत आसान है लोगों तक। लेकिन उसके बाद भी बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो अपने उम्मीदवारों के चेहरे को भी नहीं देखे हैं कि कौन है। लेकिन बहरहाल अब चुनाव व्यक्ति विशेष का नहीं हो गया है, पार्टी विशेष का हो गया है। हर आदमी वोट बैंक के विचारधारा के अनुसार अपने वोट का प्रयोग करता है, अपने मत का प्रयोग करता है। बहरहाल आज 4 बजे इन सभी उम्मीदवारों के गोरखपुर फैज़ाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव का फैसला इन मतपेटियों में बंद हो जाएगा। इसके बाद मतगणना होगी और ये तय होगा कि कौन जीता और कौन हारा। रशाद लारी, गोरखपुर।